सिखों की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक हेमकुंड साहिब एक ऐसी जगह है जहां भक्ति है, जहां आस्था है, जहां शांति है। पहाड़ों के बीचों बीच घिरी घाटी में हेमकुंड साहिब यानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली। इसे सिख तीर्थों की सबसे कठिन यात्रा भी माना जाता है। करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरा हुआ है। इन्हीं ग्लेशियर का बर्फीला पानी जिस जल कुंड का निर्माण करता है उसे ही हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 6 महीने तक बर्फ में ढका रहता है, लेकिन अब वैज्ञानिक इसी हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्ग में बहुत बड़ी तबाही आने का संकेत दे रहे हैं। हेमकुंड साहिब ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर हिमस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ के अटाला कोडी पैदल मार्ग पर एवलांच का रिस्क बहुत ज्यादा है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अटाला कोडी पैदल मार्ग पर किसी भी तरह का निर्माण ना किया जाए। अगर यहाँ किसी भी तरह का भवन निर्माण, सड़क या कोई दूसरा निर्माण किया गया तो बहुत भयानक तबाही आ सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर मनीष कालाचंद साई और डॉक्टर मेहता ने अटाला कोडी पैदल मार्ग पर रिसर्च की। उत्तराखंड का चमोली जिला प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर 58 ऐसी जगह हैं जो खतरनाक हिमस्खलन के लिए पहचानी जाती हैं। उनमें से हेमकुंड साहिब का 7 किलोमीटर लंबा अटाला कोडी पैदल मार्ग भी है। हेमकुंड साहिब के हिमस्खलन रूट को समझिए। हेमकुंड साहिब में हर साल 5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री घांघरिया से हेमकुंड साहिब के बीच मौजूद 7 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं। घांघरिया में काफी ज्यादा इमारतें और सड़कें हैं। आसपास रहने वाले लोग भी इस 7 किलोमीटर के ट्रैक को अभिशाप वाला रास्ता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर में बताया है कि हेमकुंड साहिब का पूरा इलाका 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस इलाके में क्यों होते हैं इतने हिमस्खलन, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक के मार्ग पर तीखी ढलान है। लक्ष्मण गंगा कैचमेंट एरिया 4 किलोमीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। इस पूरे रास्ते पर हिमस्खलन थर्मोडायनेमिक परिवर्तनों की वजह से होते हैं। जैसे समुद्री हवाएं मौसम बदलती हैं, तापमान, तेज हवा और तीखी ढलान हिमस्खलन को बढ़ावा देती हैं। अगर बर्फ 30 से 45 डिग्री की ढलान पर जमा होती है तो उसके गिरने की संभावना कम रहती है, लेकिन जैसे ही कोण में कमी आती है या बढ़ोतरी होती है, हिमस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। चमोली जिला सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर भूकंप, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के लिए भी खतरों से जूझता है। जानकार भी मानते हैं कि हिमस्खलन से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऊंचे हिमालयी पहाड़ों पर एवलांच की घटना से बचा नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिमालय पर इंसानी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीर्थ यात्रा, पर्यटक और हिमालय पर बनी बसावट और अनियोजित विकास की वजह से हिमालय पर खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने हेमकुंड साहिब के लिए 12.5 किलोमीटर लंबी रोपवे योजना की बात कही है। इसमें फूलों की घाटी की 27.4 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने रोपवे बनाने को सही बताया है। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। रोपवे से ये फायदा होगा कि तीर्थ यात्रियों को सीधा नीचे से ऊपर जाने के लिए खतरनाक रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की चेतावनी वैज्ञानिक अब दे रहे हैं उससे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।